है ना। मैथ्स में हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। और पिछले क्लास में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा। किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। उसमें हम लोग क्या करते थे, किसी एक इक्वेशन को यूज करके किसी एक वेरिएबल को फाइंड करते थे, एक्स या वाई, और उसको उठाकर दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर देते थे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप लोग, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, नेक्स्ट हेडिंग दो आप लोग, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, तो ठीक है, देखो हमें इसको भी एग्जांपल की मदद से समझते हैं ना। सॉल्व गिवन पेयर्स ऑफ इक्वेशन, सॉल्व गिवन पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, है ना। और देखो ये कौन कौन से इक्वेशन हमें दे रखा है। फर्स्ट इक्वेशन दे रखा है 10x + 3y = 75, 10x + 3y = 75, 10x + 3y = 75। दूसरा इक्वेशन दे रखा है, सेकंड इक्वेशन इज 6x - 5y, 6x - 5y = 11, 6x - 5y = 11। तो हमें ये दो लीनियर इक्वेशन दे रखा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसे हमें कैसे सॉल्व करना है, किस मेथड को यूज करके? एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड मतलब यहां पर हम लोग कोशिश करेंगे किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने का। किसी एक वेरिएबल को क्या करेंगे? एलिमिनेट, मतलब उसको खत्म कर देंगे। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? अब आप मुझे बताओ, ये दो पेयर दे रखा है, आप किसको एलिमिनेट करना चाह रहे हो, एक्स को या वाई को? आप वाई को एलिमिनेट करना चाह रहे हो। तो जिस भी वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाह रहे हो उसका कोफिशिएंट आपको सेम बनाना पड़ेगा। यहां वाई का कोफिशिएंट क्या है? 3, यहां वाई का कोफिशिएंट क्या है? -5। तो हमें क्या करना होगा कि दोनों के सामने वाला जो नंबर है ना उसका एब्सोल्यूट वैल्यू सेम करना पड़ेगा। दोनों का जो कोफिशिएंट है उसका जो भी उस नंबर का पॉजिटिव वैल्यू है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू, उसको हमें सेम करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखो यहां पर y का कोफिशिएंट क्या है? 3, यहां y का कोफिशिएंट -5 है जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू 5 है। तो 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 15। यानी हम लोग चाहे तो दोनों के कोफिशिएंट को 15 बना सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। आप क्या करो, इसको बोल दो इक्वेशन 1, इसको बोल दो इक्वेशन 2, है ना। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 1, इसको बोल दो इक्वेशन 2, है ना। सॉल्यूशन में आप दोबारा से दोनों लिख लेना, एक को बोल देना इक्वेशन 1, दूसरे को बोल देना इक्वेशन 2, या आप ऐसे लिख लो इक्वेशन 1, है ना। तो ये पहला इक्वेशन है, दैट इज 10x + 3y = 75, ये हमें दे रखा है, दिस इज इक्वेशन 1। आप बोल देना, आप ये y का कोफिशिएंट 15 कैसे बना सकते हो? इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। तो आप पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप लिख देना मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना मिल जाएगा हमें? 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10x × 5 50x + 3 × 5 15y 75 × 5 कितना हो जाएगा? ये 375। कोई दिक्कत? अब ये जो नया इक्वेशन मिला इसको बोल दो इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 तो इसको बोल चुका है ना। उसके बाद आप ये दूसरा वाला इक्वेशन लिखो, 6x - 5y = 11। अब यहां पे जो y का कोफिशिएंट है उसको भी हमें 15 बनाना है। कैसे बनेगा 15? किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। लिखो, ये इक्वेशन 2 था ना, तो लिखो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 3।
मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 3। इस पूरे इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 3 जा 18x माइनस 5 3 जा 15y इक्वल टू 11 इंटू 3 33। तो ये जो नया इक्वेशन आया इसको बोल दो इक्वेशन 4। अब आप देखो दोनों जगह y का जो कोफिशिएंट है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू सेम है, यहां भी 15 है यहां भी 15 है। अब आप देखो यहां पर आपको क्या दिख रहा है +15, यहां पे क्या दिख रहा है -15। तो हमें दिख रहा है साफ साफ अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो y वाला वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। +15 -15 कैंसिल आउट हो जाएगा, y वाला वेरिएबल एलिमिनेट हो गया। दिस इज नोन एज एलिमिनेशन मेथड। कोई दिक्कत? इसके बाद आप लिख देना क्या, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। आप इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 को आप ऐड कर दो। देखो इक्वेशन 3 क्या है, यहां पे ऊपर लिख रहा हूं। इक्वेशन 3 इज 50x प्लस 15y इज इक्वल टू 375। इसमें हमें ऐड करना है इक्वेशन 4 को, दैट इज 18x माइनस 15y इज इक्वल टू 33। दोनों को हमें ऐड करना है और ध्यान रखना जब भी हम लोग ऐड करते हैं तब साइन चेंज नहीं होता है। ऐड करने पे साइन चेंज नहीं होता है, सब्ट्रैक्ट करोगे तब हर एक टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। ऐड करने पे साइन चेंज नहीं होता है। तो देखो 50x प्लस 18x क्या आ जाएगा 68x, ये +15 -15 कैंसिल यानी y एलिमिनेट हो गया। और 375 प्लस 33 5 प्लस 3 8 7 10 408 68x इज इक्वल टू 408। अब आप यहां से x का वैल्यू निकाल लो, देखो कितना आ रहा है x का वैल्यू 6। वेरी गुड, 68x इक्वल टू 408 आ गया है ना, हमें ये मिल गया 68x इज इक्वल्स टू 408। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं x का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज 408 डिवाइडेड बाई 60। इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 6। हाँ वेरी गुड। अब जैसे ही आपको x का वैल्यू मिल गया, अब आप चाहो तो ये x का वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में पुट करो, चाहे 2 में पुट करो, चाहे 3 में पुट करो, चाहे 4 में पुट करो, वहां से y का वैल्यू आ जाएगा। इन चारों में सबसे आसान इक्वेशन जो भी लग रहा है आपको, इक्वेशन 2 लग रहा है इजी, तो आप इक्वेशन 2 में पुट कर देना x का वैल्यू। ठीक है, आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके y निकाल सकते हो। ठीक है, नोट कर लो यहां तक। उसके बाद x का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करो और y का वैल्यू निकालो। y का कितना आ रहा है, y का वैल्यू 5। वेरी गुड, y का वैल्यू इज 5 है ना। x का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करके y का वैल्यू निकाल लो। सबको क्लियर है ना यहां तक? वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या रह गई नैना, कहाँ रह गई है ना, कल भी एब्सेंट हो गई। चलो ये x का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया, इसको पुट कर देना इक्वेशन 2 में, वहां से y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू आ रहा है ना 5 सबका, गुड है ना। वहां तक नोट कर लेना, यहां तक नोट कर लेना। इसके बाद लिखना ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। आप चाहो तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, 2 थोड़ा इजी लग रहा है इसलिए उसमें पुट कर रहे हैं। दैट इज 6 इंटू x का वैल्यू 6 है माइनस 5y इक्वल टू 11। यहां से देखो क्या आ रहा है 36 माइनस 5y इक्वल टू 11। दैट इज यहां से आ गया 5y इज इक्वल्स टू 36 माइनस 11 दैट इज 25। यहां से देयरफॉर y का वैल्यू आ जाएगा 5। ठीक है, y का वैल्यू 5 आएगा, उसको खुद से सॉल्व करो आप। आ गया ना, वेरी गुड, बहुत अच्छे।
सब टेक्निक समझ गए ना? तो आप किसी एक वेरिएबल को सेलेक्ट करना, उसका कोफिशिएंट सेम बनाना और उसको एलिमिनेट करना। अब आप देख लेना एलिमिनेट करने कैसे एलिमिनेट हो रहा है, एडिशन से या सब्सट्रैक्शन से, वो आप चेक कर लेना। जिससे एलिमिनेट हो रहा होगा वो कर देना, कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहाँ तक? बहुत अच्छे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग, है ना। अब आप एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है ना, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। आपको एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, और आपको दो इक्वेशन दे रखा है, दैट इज 11x प्लस 15y, 11x प्लस 15y इक्वल टू -23, और दूसरा इक्वेशन दे रखा है 7x माइनस 2y, है ना। ये दूसरा इक्वेशन है, 7x माइनस 2y इक्वल टू 20। सॉल्व करो और x और y का वैल्यू निकालो। अब तो आप समझ गए। यहां पर आप किसका कोफिशिएंट सेम बनाना चाह रहे हो? x का। तो ठीक है, सब x का कोफिशिएंट सेम बनाओ और एलिमिनेट करो, है ना। आप सब x का कोफिशिएंट सेम बनाओ और यहां पर आप x को एलिमिनेट करो, है ना। सब x का कोफिशिएंट सेम बनाना, ठीक है। है ना। आप इस वाले इक्वेशन को बोल देना इक्वेशन 1, इसको बोल दो इक्वेशन 2, है ना। तो ये इक्वेशन 1 है, 11x प्लस 15y इक्वल टू -23, इसको हमने इक्वेशन 1 बोला था। 11 और 7 का एलसीएम आप जानते हो ना, 77 है। तो यहां पर आप 77 कैसे क्रिएट कर सकते हो? इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 7 से, और इस इक्वेशन को 11 से। हो गया है कि नहीं? मल्टीप्लाइंग। अब देखो, बार बार मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। इक्वेशन 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 7 से। तो देखो हमें क्या मिलेगा, दैट इज 77x प्लस 15 7 जा 105 y इज इक्वल्स टू -23। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन 3। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इक्वेशन हमारा इक्वेशन 2 क्या है? 7x माइनस 2y इक्वल टू 20। ये किससे मल्टीप्लाई किया? 7 से ना। तो ये -23 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सादे जो सदी का 21 -161 आएगा ये, ठीक है ना। इसको बोल दो इक्वेशन 3, है ना। हर एक टर्म में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 77x माइनस 22y इक्वल टू 220। दिस इज इक्वेशन 4। कोई दिक्कत? क्लियर है ना। अब आप देख लो, इक्वेशन 3 में से आप इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो, हमारा काम हो जाएगा, है ना। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो। आप लिख लो इक्वेशन 3 क्या दे रखा है? 77x प्लस 105y इक्वल टू -161। उसके नीचे दूसरा इक्वेशन लिख दो, दैट इज 77x माइनस 22y इक्वल टू 220। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सारा
जो दूसरा वाला इक्वेशन है उसके सारे टर्म्स का साइन रिवर्स हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा सबट्रैक्शन के केस में, ठीक है। तो 77x माइनस 77x कैंसिल हो गया, ये 105 प्लस 22 127y इक्वल टू माइनस 167 माइनस 220 माइनस 381। यहां से आप y का वैल्यू निकालो, है ना। यहां से हमें मिल गया 127y इक्वल टू माइनस 381। तो यहां से y का वैल्यू क्या होगा, माइनस 381 बाई 127। देखो 3 टाइम्स में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से क्या आएगा वैल्यू, माइनस y का वैल्यू आ गया माइनस 3। हाँ, x का वैल्यू कितना आ रहा है, 2। वेरी गुड, आ रहा है ना सबका x का वैल्यू 2। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, अब ये y का वैल्यू उठाकर आपको जो भी इक्वेशन इजी लग रहा है वहां पे, हाँ इक्वेशन 2 इजी लग रहा है ना, तो आप क्या करना, y का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, है ना। ये y का वैल्यू मिल गया हमें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करना, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब पुट कर देना ये y का वैल्यू माइनस 3 वहां, 7x माइनस 2 इंटू माइनस 3 इक्वल टू 20। यहां से सॉल्व कर लेना, x का वैल्यू 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत, क्लियर है ना सबको यहां तक, बहुत अच्छे। चलो इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन आपको दे रखा है, ठीक है, वही एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है 0.4x 0.4x माइनस 1.5y माइनस 1.5y इज इक्वल टू 6.5, है ना। और ये दूसरा इक्वेशन दे रखा है 0.3x प्लस 0.2y, 0.3x प्लस 0.2y इज इक्वल टू 0.9। सॉल्व फॉर x एंड y, एलिमिनेशन मेथड ही यूज करना है आपको, ठीक है। बिल्कुल, x और y का वैल्यू निकालो। आप देख रहे हो ये दोनों इक्वेशन के हर एक टर्म में अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक ही नंबर दे रखा है। तो आप क्या करो, दोनों इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो डेसिमल हट जाएगा, तो सॉल्व करने में और इजी होगा, है कि नहीं। आपको सोचने में थोड़ा अच्छा लगेगा, इजी लगेगा। इसको इक्वेशन 1 बोल दो, ठीक है। सॉल्यूशन, है ना। ये इक्वेशन हमें दे रखा है 0.4x माइनस 1.5y इक्वल टू 6.5। अब डायरेक्ट लिख देना, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 10, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 10। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर तो आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज 4x माइनस 15y इक्वल टू 65। इसको इक्वेशन 1 बोल दो, ठीक है। दूसरा देखो हमें क्या दे रखा है 0.3x प्लस 0.2y इक्वल टू 0.9। इसमें भी डेसिमल हटाने को आप पूरे इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो हर एक टर्म 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। दैट इज मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 10। पूरे को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 9। दिस इज इक्वेशन 2। किस वेरिएबल का कोफिशिएंट आप सेम बनाना चाह रहे हैं, बना लो x का। आप चाहो तो y का भी बना सकते हो, है कि नहीं।
y में एक प्लस में एक माइनस में, तो ऐड करने पे कैंसिल आउट हो जाएगा, है कि नहीं? क्लियर है ना? y का वैल्यू कितना आ रहा है? हाँ गुड, y का वैल्यू -3 आएगा। सॉल्व करो इसको। अब तो आप समझ गए ना एलिमिनेशन मेथड लगा। सॉल्व करो इसको खुद से। दो इक्वेशन है आपके पास, आप या तो x का कोफिशिएंट सेम बना दो या y का, उसके बाद देख लो एडिशन से एलिमिनेट हो रहा है या सब्ट्रैक्शन से। वेरी गुड, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू -3। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बाकी लोग सॉल्व करो। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर x का वैल्यू 5 आएगा, y का वैल्यू -3 आएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू 5, y का वैल्यू -3। सॉल्व करो, आ गया ना? x का वैल्यू 5, y का वैल्यू। गुड अंजलि, सॉल्व हो गया। गुड, बन गया ना रैक में? गुड, सॉल्व करो इसको। सबका आंसर आना चाहिए, सब खुद से बनाओ। आंसर बोर्ड पे लिखा हुआ है, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू -3, है ना? जो ये बना चुका है, बाकी लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, और दूसरा इक्वेशन है 6/x माइनस 4y, 6/x माइनस 4y इक्वल टू -5, है ना? तो देखो नया क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसको क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया 10 से? 10 से मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल हट जाता, तो सोचने में इजी होता। काटो, उसे बोर्ड पे लिखा, ऐसे करो। हो गया? करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। आ रहा है ना y का वैल्यू -3? वेरी गुड, x का वैल्यू निकालो। क्या सुमित लाल, बना? हाँ बनाओ जल्दी, इतना टाइम लोगे? तुम अभी लिख रहे हो हैं? अच्छा, अभी इसके पहले वाला बना रहे थे, बन रहा है ना? अब गुड, इसको सॉल्व करो। y का वैल्यू -3 आ रहा है ना ऋषि? गुड, उसको उठाकर पुट कर दो किसी इक्वेशन में। सोचो, दिमाग लगाओ। ये क्या लिखे हो यहाँ पे नीचे? 6/x है, ठीक से लिखो उसको थोड़ा। हाँ वेरी गुड, x का वैल्यू 5, y का भी वैल्यू आ गया था। बहुत अच्छे। देखो बोर्ड पे दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है ऊपर। माही, बना पिछला वाला क्वेश्चन? सिमरन बन गया ना? वेरी गुड, वेरी गुड। क्या चेष्टा, सॉल्व हुआ? देखो आ रहा है ना, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू -3। x का वैल्यू 2 आ रहा है। चेक करते हैं अभी। गुड, x का वैल्यू
2। बहुत अच्छे, वेरी गुड। सॉल्व करो चेस्ट ऐसे अच्छे से। क्या पिछला क्वेश्चन बन गया ना सबसे? नहीं बना तो बोले तो थे 10 से मल्टीप्लाई करो। हाँ तो आप 10 से मल्टीप्लाई करके करना उसको। होमवर्क में आंसर लिखो, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू -3, आंसर लिखो। एकलव्य है, बना था क्वेश्चन ये। कितने देर से बना रहे हो? दिखाओ दिखाओ, कहाँ बनाया हो? किधर? 10 से मल्टीप्लाई किया हो इसको? हाँ गुड, वेरी गुड। 0.4x कहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया इसको? तो एक यहाँ लिख रहे हो, एक उसके नीचे लिख रहे हो दूसरा इक्वेशन। ऐसे थोड़ी नंबर मिलेगा, अलग अलग मैं किया हूँ ना। एक को अलग से पहले दिखाएं 10 से मल्टीप्लाई करके तो एक इक्वेशन आया, उसको इक्वेशन 1 बोले। फिर दूसरे को अलग से दिखाएं तो इक्वेशन 2 आया। वैसे लिखो, अच्छे से काटो इसको। जैसे बोर्ड पे लिखा है, पहले एक इक्वेशन 1 लाओ, फिर दूसरा इक्वेशन 2 लाओ, फिर उसको सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है ना? क्या पावर्स बना पिछला वाला? सॉल्व करो। हाँ वेरी गुड, x = 2 आएगा। बहुत अच्छे। x का वैल्यू आ गया तो उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करो, y का वैल्यू आ जाएगा। क्या करना है? पिछला वाला बना, इसके पहले वाला? हाँ पक्का बन गया ना? खुद से बनाया ना? वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसको सॉल्व करो, है ना? हमें बस एलिमिनेट करना है, या तो x को या तो y को। आप देखो यहां पर दोनों जगह हमें, आप या तो देख लो, या तो y को एलिमिनेट कर दो या x को। किसको एलिमिनेट करना चाह रहे हो? y को एलिमिनेट करना चाह रहे हो ना? कर दो y को एलिमिनेट। y कैसे एलिमिनेट होगा? अच्छा देखो, पहले वही डायरेक्ट एलिमिनेशन देख लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, दैट इज 4x + 3y = 8। अब आप यहाँ देखो, y का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 4 -4 है, मतलब उसका एब्सोल्यूट वैल्यू 4। 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा, तो यानी यहाँ पे भी 12 बना सकते हैं, यहाँ पे भी 12 बना सकते हैं, है कि नहीं? कैसे? इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? ये इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये लिखो इक्वेशन, इसको लिख दो। मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 4। पूरे को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये देखो, ये न्यूमरेटर में 4 है, यहाँ 4 4 जा 4 × 4 16। तो ये क्या आ जाएगा? 16/x + 4 × 3 12y + 8 4 जा 32। आप इसको इक्वेशन 1 बोल दो। दूसरा देखो हमें क्या दे रखा है, दैट इज 6/x - 4y = -5। हमें y का कोफिशिएंट 12 बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप चाहो तो यहां पर ये x का न्यूमरेटर भी सेम बना सकते थे, वैसे भी सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 6 3 जा 18, तो ये आ जाएगा 18/x - 12y = -15। इसको इक्वेशन 2 बोल दो। दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 + 2। दोनों को ऐड करो, देखो कितना आ रहा है, दैट इज 16/x + 12y = 32 में ऐड कर देंगे 18/x - 12y = -15। और हमें पता है एडिशन में साइन चेंज नहीं होता है। 16/x + 18/x कितना हो जाएगा? दोनों जगह डिनोमिनेटर सेम है, यहां भी डिनोमिनेटर x, यहां भी डिनोमिनेटर x, तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 34/x। ये तो एलिमिनेट हो गया। यहां पर देखो 32 में से 15 गया, कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। अब आप इस इक्वेशन से x को फाइंड कर सकते हो। देखो हमें मिल गया क्या? 34/x = 17। तो यहां से देखो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज 34/17। तो x का वैल्यू = 2। अब आप इसको उठाकर देख लो,
है ना, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको 1 बोल देना, इसको 2 बोल देना, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 3, ये हो जाएगा इक्वेशन 4। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये 3 + 4। अब आप ये x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो जो आपको इजी लग रहा है। इक्वेशन 1 ही बहुत इजी दिख रहा है, 1 में पुट कर देना, आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, दैट इज 4/2 + 3y = 8। तो 2 + 3y = 8, 3y = 6, therefore y is equal to 2। क्लियर है ना यहाँ तक? बहुत अच्छे। देखो यहां पर हमने y का कोफिशिएंट सेम बनाया, आप चाहते तो x का कोफिशिएंट भी सेम बना सकते थे। मतलब x का कोफिशिएंट नहीं, मतलब ये x के न्यूमरेटर में जो नंबर है उसको भी सेम बनाकर एलिमिनेट कर सकते थे। आप इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 3 से। 4 3 = 12, तो 12/x आ जाता, और इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते 2 से, तो 12/x आ जाता। फिर सब्ट्रैक्ट करते तो x वाला भी टर्म एलिमिनेट हो जाता। वैसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत? क्लियर है नहीं यहाँ तक? क्या अनुज, क्या हो गया? सदमा में क्यों हो? क्या नहीं समझ में आ रहा है? पूछो। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट टाइम ले लो। सबको क्लियर है ना? सुमित, नहीं ना समझ में आया? बन गया है ना? क्या प्रिंस, क्लियर है ना यहाँ तक? ऋषु क्लियर है ना? क्या राजन, बन गया ना? गुड। क्या रहो, समझ में आ रहा है ना कैसे इसको सॉल्व किए? ऋषि क्लियर है ना? गुड। क्या तन्मय, समझ में आया ना कैसे बना? आप समझ में आ गया ना? गुड। क्या अनुज, अभी समझ में आया? गुड। माही क्लियर है ना? कोई डाउट है तो पूछ लो। इधर देखो, ये क्वेश्चन दे रखा था, ये क्वेश्चन दे रखा था, या तो ये x को एलिमिनेट करने का सोचो या y का। हमें यहाँ दिख रहा था y प्लस में है, यहाँ y माइनस में है, तो इजी है कि y को एलिमिनेट कर देते हैं। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, y एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ देखो y का कोफिशिएंट 3, यहाँ y का कोफिशिएंट 4, 4 और 3 का एलसीएम 12। तो यानी यहाँ भी y का कोफिशिएंट 12 बना दो, यहाँ भी y का कोफिशिएंट 12 बना दो। देखो यहाँ 12 बनाने के लिए 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। तो यानी हम लोगों को पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 × 4 16/x, 4 3 = 12y प्लस था इक्वल टू 8 4 = 32। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 3 बोल दिया, ये 1 था, ये 2, इसको 3 बोल दिया। अब देखो ये क्वेश्चन था, यहाँ पे 12 बनाना है, 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनेगा? 3। पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। 6 3 = 18, 4 3 = 12 और ये माइनस साइन था तो -12y, 5 3 = 15 और ये माइनस साइन। कोई दिक्कत? यहाँ +12y, यहाँ -12y, दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल। इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर दिए, ये इक्वेशन 3 लिखे, उसके नीचे इक्वेशन 4 लिखे, ऐड कर दो। तो देखो दोनों जगह डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। 16 + 18 34/x, ये कैंसिल आउट हो गया। 32 - 15 17, ये इक्वेशन आया। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, x का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा? 34/17, दैट इज 2। x का वैल्यू पुट कर दो कहीं पर, या तो 1 में या 2 में या 3 में या 4 में, जहां मन करे, y आ जाएगा। तो हमें 2 थोड़ा इजी दिख रहा था, कोई क्या दिख रहा था? इजी। 1 इजी दिख रहा था, तो 1 में हमने x का वैल्यू पुट कर दिया, वहां से हमने y को फाइंड कर लिया। आ गया ना? गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x एंड y। इसी तरीके से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से ही, ठीक है। 2/x + 3/y इज इक्वल टू 13, और दूसरा इक्वेशन दे रखा है
5/x माइनस 4/y, 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2। ये दो इक्वेशन दे रखा है, इसको सॉल्व करो। रिया, श्रेयशी, यशवर्धन, क्लियर है ना यहां तक? गुड। चलो ये तो नोट कर लिया ना सबने? आरव हो गया ना ये? इसमें डाउट है? हो गया है ना? गुड। क्या क्लियर है ना यहां तक? नोट कर लिया ना यहां तक? गुड। चलो देखो, बोर्ड पे दो इक्वेशन दे रखा है। यहां पर या तो आप x वाले टर्म के न्यूमरेटर को या y वाले टर्म के न्यूमरेटर को किसी एक को सेम बनाओ। किसको सेम बनाना चाह रहे हो? y के न्यूमरेटर को सेम बनाओ, ज्यादा इजी है कि नहीं? क्योंकि y वाला एक टर्म प्लस में है, एक माइनस में है, ऐड करके एलिमिनेट कर देंगे। क्या सिमरन, क्लियर है ना यहां तक? गुड। हाँ, y का वैल्यू, वेरी गुड। किसका? x का वैल्यू 1/2, वेरी गुड, बहुत अच्छे। y का वैल्यू 1/3, x का वैल्यू 1/2। बाकी लोग सॉल्व करो। इसको बोल देंगे हम लोग, है ना, 2y(x + 3y(y) = 13। इसको बोल दो इक्वेशन 1। अब हम लोग y का न्यूमरेटर सेम बनाना चाह रहे हैं ना, y वाले टर्म का। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से, है ना। मल्टीप्लाइंग यहाँ लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिए? 4 से। तो देखो क्या जाएगा, 4 2 जा 8, दैट इज 8/x + 12/y = 13 4 जा कितना होता है अनुज, बताओ? 13 4 जा, वेरी गुड, 13 4 जा 52। ठीक है, इसको बोल दो इक्वेशन 3 बोल दो इसको। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, ये जो यहाँ पे लिखा था 5/x - 4/y = -2, इसको बोल दो इक्वेशन 2। इस पूरे इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि y का न्यूमरेटर सेम बन जाए? यहाँ पे 12 था, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। इक्वेशन 2 में इसके न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये 12 बनेगा। तो यानी पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 3 से, है कि नहीं? तो 5 3 जा 15/x - 4 3 जा 12/y = 3 2 जा 6, और माइनस साइन था। इसको बोल दो इक्वेशन 4। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? वेरी गुड। उसके बाद आप इक्वेशन 3 + 4 कर दो। इक्वेशन 3 + 4, 3 और 4 को ऐड कर दो, है ना। 8/x + 12/y = 52। और दूसरा इक्वेशन क्या है? 15/x - 12/y = -6। दोनों को ऐड कर रहे हैं, ऐड कर दो। 15/x + 8/x कितना हो जाएगा? 23/x। ये एलिमिनेट हो गया। इन दोनों को ऐड करो, 52
-6 कितना आ जाएगा ये 46। तो देखो हमें मिल गया ये इक्वेशन है ना, दैट इज 23/x इज इक्वल टू 46। तो यहाँ से x इक्वल टू 46/20, x इक्वल टू 23/46। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/, x का वैल्यू उठाकर आप किसी इक्वेशन में पुट कर देना, आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। x का वैल्यू आप उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दो, है कि नहीं? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 1, that is 2/x, that is 1/2, 1/2 plus 3/y equal to 30। हमें पता है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ चला आता है, न्यूमरेटर में, तो ये आ जाएगा 2 × 2 प्लस 3/y equal to 13। यहाँ से सॉल्व कर लेना आप, है ना। 3/y किसके बराबर आ जाएगा, 9 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से y किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज 3/9। देयरफॉर y का वैल्यू आ जाएगा 1/3। तो हमें ये x का वैल्यू भी मिल गया, y का वैल्यू भी मिल गया। किसका किसका इसका वैल्यू 1/2 और y का वैल्यू 1/3 आ रहा था, रेज योर हैंड। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखो जिससे जिससे नहीं बन रहा है, आपको कोई नया क्वेश्चन नहीं बनाना है, सेम क्वेश्चन को जाके होमवर्क में बनाना। जब तक आपको ये समझ में नहीं आ जाए, नया क्वेश्चन मत ट्राई करना, इसको फिर से बनाना। डाउट होगा तो आके पूछना, समझ में आ रहा है ना। और आप आज वाला जो क्लास खत्म होगा उसके बाद भी आके डाउट पूछ सकते हो हर एक क्वेश्चन का, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर है ना सबको, बहुत अच्छे। क्या ऋषि, आरव, क्लियर है ना यहाँ तक? पावस, वेरी गुड। राजहंस, सुमित, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ ये? हाँ सॉल्व करो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x एंड y, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 1/2x minus 1/y, 1/2x minus 1/y इक्वल टू -1। दूसरा इक्वेशन आपको दे रखा है 1/x plus 1/2y, 1/x plus 1/2y इक्वल टू 8, इक्वल टू 8। अच्छा देखो एक चीज ध्यान देना, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है ना, जब x और y वेरिएबल ऐसा दे रखा है और x और y डिनोमिनेटर में है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको साइड में लिखा रहेगा x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज नॉट इक्वल टू, है ना। x और y डिनोमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता है कभी, इसीलिए क्वेश्चन में साइड में वो मेंशन रहता है। उससे आप घबराना मत देखकर उसको, x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0, डिनोमिनेटर 0 हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना वैल्यू, इसीलिए लिखा रहता है। समझ में आ रहा है ना? गुड। ये तो सबको क्लियर है ना पिछला वाला सॉल्यूशन? वेरी गुड। सॉल्व करो। देखो ये जो लिखा हुआ है इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशन जो दे रखा है यहाँ, कैसे सॉल्व करोगे इसको?
सॉल्व करो। जो भी समझ में आ रहा है आपको, जो मन में आ रहा है ना, सॉल्व करें इसको। हम्म 1/6 आ रहा है भाई का वैल्यू, चेक करते हैं। y का वैल्यू 1/4 आएगा। देखो इधर ध्यान दो, आप चाहो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम बना के कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम बना के कर सकते हो। जैसे अभी हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे थे, वहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या रहता था, सेम रहता था ना, है कि नहीं। जैसे यहां पर देखो, ये -1/y है ना, अब हमें इसे एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे बस क्या जाना चाहिए, +1/y। यहाँ -1/y है, यहाँ क्या दिखना चाहिए, +1/y। कैसे दिखाई देगा, इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलो देखो, लक्ष्य बोल रहा है कि सर 1/2y को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/y से, तो क्या गया 1/2y², कुछ का कुछ हो गया। समझ में आ रहा है ना। इधर देखो, यहाँ पे -1/y है, यहाँ पे +1/y कैसे आएगा, इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अनुज कह रहा है 2 से, बाकी लोग कुछ कह ही नहीं रहा है। बताओ, हाँ इधर देखो, यहाँ पे देखो, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यहाँ पे -1/y है, आप यहाँ पे बस +1/y बना दो, कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों। तो ये +1/y कैसे बनेगा, इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। हाँ गुड, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है कि नहीं। तो यानी कि इस पूरे इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। चलो चेक कर लेते हैं वैसे, ठीक है। इधर देखो, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन 1, इसको बोल दो इक्वेशन 2। यहां पर हमने इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो क्या आ जाएगा, 2/x प्लस, यहां 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा, +1/y = 16। इसको बोल दो इक्वेशन 3। अब आप इक्वेशन 1 में इक्वेशन 3 को क्या कर दोगे, क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 3 के साथ क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, -1/y +1/y कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तुक्का मारी थी ना माही, तुक्का नहीं मारना है। हाँ, x का वैल्यू 1/6 आ रहा है, गुड। ये देखो, आप इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर दो। इधर देखो, इक्वेशन 1 + 3, इक्वेशन 1 + 3 ऐड करो तो देखो 1/2x -1/y -1, और यहां पे क्या है 2/x, और यहां +1/y = 16। जब दोनों को ऐड करोगे तो देख लो क्या आ जाएगा यहां पर, दैट इज 1/2x +
प्लस 2/x, ये दोनों ऐड होगा ना, 1/2x प्लस 2/x, ये कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू -1 + 16 कितना आएगा? 15 आएगा। कोई दिक्कत? x और 2x का एलसीएम क्या होगा? 2x। अगर आप एलसीएम लेकर नहीं सोचना चाह रहे हो तो आप देख रहे हो ना डिनोमिनेटर में दोनों जगह x कॉमन है, तो आप क्या करो 1/x, x को कॉमन निकालिए डिनोमिनेटर में, तो क्या बचेगा 1/2 प्लस यहां 1/2 बचेगा, यहां 2 बचेगा, इक्वल टू 15। यहां से सॉल्व कर लो, यहां से क्या आ जाएगा, ये देखो x को इधर भेज देना, तो ये देखो कितना जाएगा 2 × 4, 4 + 1 5, ये आ गया 5/2, x इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 15x। कोई दिक्कत? यहां से सॉल्व कर लो आप, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज 5 / 2 × 15, 5 3 = 15, 3 2 = therefore x = 1/6। x का वैल्यू किसी क्वेश्चन में पुट कर देना, आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? y कितना आ रहा है? 1/4। वेरी गुड। y का वैल्यू आएगा 1/4। क्लियर है ना यहां तक? वेरी गुड, नोट कर लो इसको। यहां से आप x का वैल्यू पुट कर देना कहीं। क्लियर है ना यहां तक? क्या लक्ष्य नहीं ना समझ में आया? हाँ, अभी तक क्या किए? प्लस माइनस इंटू डिवाइड ही तो कर रहे थे। क्या नहीं समझ में आया बोलो? देखो मैं ये मार्कर घुमा रहा हूं, बताना क्या नहीं समझ में आया। इसको इक्वेशन 1 लिखा है, नहीं समझ? ये आया कि नहीं आया? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? ये कौन सा टर्म है? तो कितने बार बोले कि सोच समझ के बोलो, सीखो इसको। ये कौन सा टर्म है? है ना? प्रोसेसर को थोड़ा फास्ट करो, समझ में आ रहा है ना? अब ये पूछ रहे थे तो तुम अभी तक यहीं पे अटके थे। जल्दी ध्यान से बताना, ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? ये जितना, हाँ, ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? वेरी गुड, है ना? देखो कितना मजेदार गेम है ना? बैठ जाओ, बैठ जाओ। ठीक है, यहाँ देखो -1/y, ये +1/y। अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो ये -1/y + 1/y क्या हो जाएगा? तो कट गया, कट गया। देखो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 ऐड करो, तो इसको इसमें ऐड करेंगे ना, तो लिख दिया मैंने 1/2x प्लस 2/x, और ये दोनों कट गया, -1 + 16 +15 उसके बाद इधर देखो, अब इसके बाद यहां पर डिनोमिनेटर में क्या है? x, यहां भी डिनोमिनेटर में, तो मैंने डिनोमिनेटर में x कॉमन निकाल लिया। x निकाल लो कॉमन, यहां क्या बचेगा? 1/2 बचा, यहां क्या बचेगा? 2/1। कोई दिक्कत? इक्वल टू 15। ये 1/2 + 2 करो एलसीएम लेकर, 2 2 = 4, 4 + 1, ये 5/2 आ गया। ये x इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, x क्या हो जाएगा? दैट इज 5 / 2 × 15, 5 3 = 3 2 = x = कोई दिक्कत? तो सब तो तुम ही बताए हमको, हम तुमको कहाँ कुछ बताए? समझ में आ रहा है ना? खुद बताए तुम, तो उसको ध्यान से देखना है ना, लॉजिकली। घबराना नहीं है नंबर वंबर देखकर। अरे प्लस माइनस, आप इस बात को समझो, पूरे मैथ में बस 4 ही चीज करना होता है, प्लस
माइनस इनटू और डिवाइड। तो घबराना नहीं है, इन्हीं चारों में से कोई चीज हो रहा होगा बस। अब बाकी ब्रैकेट जानते ही हो कैसे यूज करते हैं, बस हो गया। बॉड मास आता है, मैथ आता है आपको, है कि नहीं? हो गया, बस एज सिंपल एज दैट। ये क्लियर है ना सबको? बहुत अच्छे। देखो अब जल्दी से बोर्ड पे ध्यान देना, सब इधर ध्यान दो, अब सब बोर्ड पे देखना, ठीक है ना? इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, उसको बोलते हैं बाई चेंजिंग द वेरिएबल। बाई चेंजिंग द वेरिएबल, है ना? वेरिएबल चेंज करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इधर ध्यान दो, ठीक है? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अभी सॉल्यूशन है ना, लेट, देखो यहां भी हमें 1/x का टर्म दिख रहा है, यहां भी 1/x, यहां भी 1/y दिख रहा है, यहां भी 1/y। कोई दिक्कत? लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू q। आपने वेरिएबल चेंज कर दिया, 1/x को आपने एक नया वेरिएबल बोल दिया p, 1/y को आपने एक नया वेरिएबल बोल दिया, दैट इज q। तो जहां जहां 1/x है वहां क्या रख दोगे? p। और जहां जहां 1/y है वहां रख देंगे q। तो देखो पहला इक्वेशन हमें क्या दे रखा था? 1/2x माइनस 1/y इक्वल टू -1। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/x की जगह क्या लिख देंगे? p। 1/x की जगह मैंने p लिख दिया, क्या बन गया? p/2 माइनस 1/y की जगह क्या लिख देंगे? q। 1/y की जगह q लिख दिया, -1। दिस इज इक्वेशन 1। कोई दिक्कत? या आप चाहो तो इसको भी इक्वेशन 1 बोल सकते हो, इसको आप बोल दो इक्वेशन 2 बोल दो, है ना? नंबरिंग से घबराना मत। नेक्स्ट देखो ये वाला जो इक्वेशन है, इसको 2 मत बोलो, इसको 3 बोल देना, है ना? इसको 2 बोल देते हैं। 1/x प्लस 1/2y इक्वल टू 8। 1/x को हमने क्या बोल दिया है? p बोल दिया, तो यहाँ पे 1/x की जगह p आ जाएगा, प्लस 1/y की जगह q, तो 1/y की जगह लिख दो q, तो ये क्या आ जाएगा? q/2 इक्वल टू 8। दिस इज इक्वेशन 4। अब बस हमने वेरिएबल चेंज कर दिया, यहाँ पे वेरिएबल क्या हो गया? न्यूमरेटर में चला गया, जो आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा था वो कहाँ चला गया? अब वापस आप कोफिशिएंट सेम बना दो, या तो p का या तो q का। हमें दिख रहा है q का कोफिशिएंट इजीली हम लोग सेम बना सकते हैं, यहाँ q का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 बना सकते हो। पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा? दैट इज 2p प्लस q इक्वल टू 16। दिस इज इक्वेशन 5। अब आप क्या करो? इक्वेशन 3 और 5 को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 5, दोनों इक्वेशन को ऐड करना, वहां से आप p और q का वैल्यू निकालना और यहां पुट कर देना, p की जगह p का वैल्यू, q की जगह, और वहां से x और y का वैल्यू। अरे भाई ये दो इक्वेशन सॉल्व करोगे तो p और q का कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा ना? p का वैल्यू यहां पुट कर देना यहां, और q का वैल्यू यहां पुट कर देना, वहां से x और y का वैल्यू निकाल लेना। मेथड 2 जितना लिखा हुआ है बोर्ड पे उतना लिख लो, और बाकी आप सॉल्व कर लेना होमवर्क में। नोट करो जल्दी, फास्ट। क्लियर है नहीं यहाँ तक सबको? बहुत अच्छे। हाँ बोलो, क्या हो? क्या एलसीएम लो ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट है ना, एलसीएम लो, एलसीएम लेके सॉल्व करो। बोले थे तो एलसीएम लेने नहीं आता है तो अलग से मिलो। हाँ तो लो एलसीएम ब्रैकेट के अंदर। हाँ हाँ वेरी गुड, यू और वी भी लेके बना सकते हैं, वेरी गुड। देखो तो आपके पास मल्टीपल मेथड है, जो भी आपको एग्जाम में इजी लग रहा हो आप वो मेथड लगा के सॉल्व कर लेना, है ना? बस प्लस माइनस इनटू डिवाइड ध्यान से करना, ठीक है? किस इक्वेशन को किस में ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, कब साइन चेंज करना है नहीं करना है, ये सब ध्यान देना आप एग्जाम में, ठीक है? यहाँ तक नोट कर लो। इसके बाद आप होमवर्क में p और q का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करना और x और y का सेम वैल्यू आना चाहिए, ठीक है? तो अभी के क्लास में यही तक रखते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में इकोनॉमिक्स के क्लास में, ठीक है?